This video is sponsored by OneFootball application that is my go-to place for any kind of news regarding football. If you are a football aficionado or a football follower like me, do check out OneFootball application from the link in my description or by scanning this QR code right over here. If you want to stay in touch with all the football related news, the rumors, the fixtures, the lineups, the scoreline and everything, and if in any way you are missing a football game, they have this feature of live ticker where you can read the commentary every minute. So what are you waiting for? Do yourself a favor and do me a favor. Do check out OneFootball by scanning this QR code or by downloading it from the link in my description. मेरा वर्डिक्ट ये है कि ये भाई ऑफसाइड था मेरे ओपिनियन में, चाहे कोई भी कुछ भी कह दे, बड़े बड़े लोग बात किए हैं, दे हैव सेड, बट रूल सामने है। एक फुटबॉल के गेम में आप कितना भी प्लानिंग कर लो, कितनी भी थ्योरी बैठा लो, बट एवरीथिंग कम्स डाउन टू दैट वन लिटिल माइन्यूट मोमेंट या फिर डिटेल। पेप गार्डियोला काफी सारे साल लगाए हैं टू परफेक्ट अ सिस्टम। उन्होंने 2019-20 या 20-21 या 21-22 सीजन में अपने सिस्टम को परफेक्ट किया, और स्पेशली जो लास्ट सीजन हमने उनका देखा पेप गार्डियोला का, प्लेइंग विदाउट अ नंबर 9, आई थिंक दैट वाज द बेस्ट वे जिसमें एक पेप गार्डियोला की टीम खेली एंड दे वन द प्रीमियर लीग। पेप के पास एक नंबर 9 नहीं था। उन्होंने कहा कि हालैंड के आने के बाद से हमको कुछ बेनिफिट तो ऑब्वियसली हुए हैं, वी हैव गॉट एन एक्स्ट्रा मैन अप फ्रंट, बट जो हमारे पास एक एक्स्ट्रा मैन होता था इन द बिल्डअप वो अब हमारे पास कम हो चुका है। जो एक्स्ट्रा मैन बिल्डअप में होता था वो एक्स्ट्रा मैन अपोजिशन के बॉक्स में होता है, तो हमें अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ता है अपने गेम को। बट भाई साहब ऑफसाइड है कि नहीं है, यही मेन क्वेश्चन है, द एलिफेंट इन द रूम। मैं जानता हूं इस बारे में बात करेंगे, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। तुमने बहुत जगह सुना होगा, कई जगह से सुन के तुम आ रहे हो तभी वीडियो देख रहे होगे, तुमने सबका सुना, मेरी भी थोड़ी सी सुन लो। मैच जो आज का था मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, अगर तुम चैनल पे रेगुलर हो तो 5-6 दिन पहले मुझसे पूछा गया, मैंने कहा भाई मुझे फील आ रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड जीतेगी, बिकॉज आई हैव नेवर सीन दिस टीम मोर यूनाइटेड दैन एवर। मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे दे आर द मोस्ट यूनाइटेड टीम। अभी दे आर नॉट प्लेइंग फॉर देमसेल्फ, इंडिविजुअली नहीं कोई बंदा अपना खेलना चाह रहा, दे आर प्लेइंग फॉर द टीम, और ये चीज हम पिछले 8 से 10 मैचेस में देखते आ रहे हैं। ईटीएच ने इंस्टिल किया है। कैसे मेरे कहता है हरामखोर, ये ईटीएच परफेक्शनिस्ट है, ही लव्स टू विन, इसको हारना बिल्कुल पसंद नहीं है, और पेप गार्डियोला के साथ भी सेम है। तो एक जो भीषण टैक्टिकल बैटल दिखी, और इस टैक्टिकल बैटल के विनर रहे एरिक टेन हाग की टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड भाई मैनचेस्टर इज रेड, ऑब्वियसली वो गोल जैसा भी था भाई, हम उसके बारे में बात करेंगे, बट एक बात मैं बता दूं, डजेंट मैटर वो गोल ऑफसाइड था नहीं हुआ, बट मैनचेस्टर सिटी प्लेड सो पुअरली, और इसके बहुत बड़ा रीजन अर्लिंग हालैंड का इन स्टेटमेंट इन द टीम, पहला, और दूसरा रीजन मैनचेस्टर यूनाइटेड डिफेंडेड वेरी वेल अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। कैसे वो हम फाइंड आउट करेंगे आज के इस वीडियो में। थोड़ा सा टैक्टिकली इस गेम को स्टडी करते हैं, बिकॉज ये गेम था इतना बवाल कि भाई इसको स्टडी करने में काफी मजा है। अब यूनाइटेड खेल कैसे रही थी, यूनाइटेड बिल्डअप कैसे करी थी, सबसे पहले हम इससे स्टार्ट करते हैं। व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू इज कि मैनचेस्टर सिटी की मिड प्रेस को क्विक वन टच पासेस से बीट करना एंड ऑलवेज बॉल को विंग पे ले आना। राइट हैंड साइड पे आपके पास ब्रूनो फर्नांडिस, या फिर मेजरली जो मैंने देखा होते हुए लेफ्ट हैंड साइड से रैशफोर्ड की पेस का इस्तेमाल करके अटैक करना। सो दिस इज व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू ओवर हियर। देख सकते हो वन टच पासेस किए, यहाँ पे प्रेस बीट किया मैनचेस्टर सिटी का, एंड दे फाइंड एन एक्स्ट्रा मैन इन ब्रूनो फर्नांडिस, एंड यहाँ से बॉल लेफ्ट फ्लैंक पे निकल गई। कैसेमेरो की एक लूपिंग बॉल ऑन द लेफ्ट फ्लैंक एंड दे वर थ्रू। अनदर थिंग दैट जो मैंने नोटिस की, दैट वाज विनिंग द सेकंड बॉल। भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड को जो हम क्रिटिसाइज करते थे कि कहाँ है मेंटालिटी, कहाँ है फाइट, भाई टैक्टिक्स और सिस्टम अपने जगह पे सबसे पहले फुटबॉल में होता है भाई मेंटालिटी। क्या स्टेट है आपका, कितना चाहते हो आप एक गेम जीतना, और यही चीज हमने देखा है एरिक टेन हाग ने बहुत बढ़िया तरीके से इस टीम में इंस्टिल की है। और तुम देख सकते हो यहाँ पे De Gea बॉल को हॉकेंगे, De Gea नहीं खेलेगा भाई, फ्रॉम बिल्ड आउट फ्रॉम द बैक क्या होता है, वो हॉकेगा, और जब वो हॉकेगा तो ऊपर से मार्शियल वो उस बॉल को विन करेगा, सेकंड बॉल पे लैश ऑन करेंगे, और यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड चैनल पे बॉल खुलेगी, एंड देन भाई गेम बनेगा लेफ्ट हैंड चैनल पे। सो दिस इज व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू। और एक और खूबसूरत चीज जो आज के मैच में ईटीएच ने की वॉज मैन मार्किंग। बहुत सिंपल चीज है, कोई बहुत बड़ा तिगड़म नहीं है भाई, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ खुलासा नहीं करने वाला मैं ऐसा। यहाँ पे तुमको सिंपल से 2-3 चीजें मैं दिखाऊंगा, देखते जाना। रॉड्री के ऊपर कौन मार्कर है, एरिक्सन। केडीबी के शैडो बन चुके हैं फ्रेड, एकदम भाई घर ले जाएगा बंदा केडीबी आज इस बंदे को। सिटी को बिल्डअप करने के लिए 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है उनके, रॉड्री और बर्नार्डो सिल्वा। जब बॉल आती है रॉड्री के पैरों पे, वो ऑलवेज ढूंढते हैं बर्नार्डो का है, या वो ढूंढेंगे गुंडोगॉन का है।
जब गुंडोगन खेलते हैं। एंड ऑल ऑफ दीज गाइज विल ट्राई टू अल्टीमेटली फाइंड केडीबी कहाँ है। तो अगर केडीबी ऑक्यूपाइड है फ्रेड से, जो कि आज एक सरप्राइज स्टार्टर थे हमारे लिए, हम सब सोचे भाई फ्रेड कैसे स्टार्ट कर रहा है, उसका जॉब था ही वही डिसरप्शन कॉज करना, शैडो करते रहना पूरे टाइम यहाँ पे केडीबी को, एंड दैट्स व्हाट ही डिड। तो एरिक्सन रॉड्री के ऊपर और फ्रेड यहाँ पे केडीबी के ऊपर। अब यहाँ पे अकांजी के पास बॉल है। अब देखो तुम मुझे बताओ वेयर इज द पासिंग ऑप्शन। बर्नार्डो के ऊपर यहाँ पे कैसेमेरो चढ़े हुए हैं, तो 3 मिडफील्डर्स जो कि प्रोपागेट करेंगे प्ले, सिटी के तीनों को डिफेंड कर लिया, तीनों को अवॉइड कर लिया, मिडफील्ड पैक। तुम किसी भी गेम के टाइम पे तुम टाइम स्टैम्प निकाल के देख लो या तुम मैच दोबारा से देख लो, यू विल फाइंड दिस हैपनिंग एवरी सिंगल टाइम। एरिक्सन ऑन रॉड्री, फ्रेड ऑन केडीबी। अब एक सिनेरियो होता जब सिटी बिल्डअप करी थी फ्रॉम द बैक। अब यहीं पे मैं यहाँ पे यूनाइटेड की प्रेस की थोड़ी सी तारीफ करूंगा, जो लोग कहते हैं कि प्रेसिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। टेक अ लुक एट दिस। नेथन आकी के पास बॉल है, ब्रूनो फर्नांडिस पे चढ़े हुए हैं और यहाँ पे एंथोनी मार्शल इज ट्राइंग टू कवर रॉड्री। ठीक है, अब रॉड्री मांग रहे हैं बॉल, भाई नेथन आकी बॉल मुझे डाल दे यहाँ पे, बट नेथन आकी फॉरवर्ड प्रोग्रेसिव पास नहीं खेलता है, वो सेफ खेलता है एंड ही गोज बैक। एंड यहाँ पे मैंने एक चीज नोटिस की जो कि पूरे मैच में कई बार हुई है, मैंने देखा दैट प्लेयर्स वर ऑफन टॉकिंग टू नेथन आकी। रॉड्री यहाँ पे देखो बात कर रहा है, रॉड्री इज लाइक भाई क्या कर रहा है, भाई क्या कर रहा है, एंड नेथन आकी इज लाइक भाई मैं क्या करूं, एंड रॉड्री इज लाइक भाई यार कम ऑन आगे खेल दिया होता, मैं तो खाली था यार, स्पेस में बॉल डाल दे। तो दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग। भाई सिटी was not able to capitalize on their strength जो कि उनकी मिडफील्ड है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत सुपीरियर खेली। अगर तुम देख सकते हो यहाँ पे सिटी के एडरसन के पास बॉल है, ही हैज नोवेयर टू गो, कहीं नहीं जा सकता हरामखोर। बर्नार्डो सिल्वा यहाँ पे ड्रॉप करते हैं धीरे धीरे वॉक करके, भाई मैं भी हूं मुझे भी खिला लो। अब इवन बर्नार्डो को बॉल मिल चुकी है, देखो कहाँ ऑप्शन है इसके पास। बंदा सोचता है कि भाई मैं कैंसलो को पास करूं, तब तक कैसेमेरो जंप करते हैं, ही कांट पास इट टू कैंसलो, तो वो टर्न करके बॉल वापस से रॉड्री को फेंक देते हैं और रॉड्री को अल्टीमेटली वाइड जाना पड़ता है। अब एक चीज नोटिस करो, What did Manchester United try to do with their wingers? अब जो राइट हैंड साइड पे ब्रूनो फर्नांडिस थे, लेफ्ट हैंड साइड पे राशफोर्ड थे, इन्होंने क्या किया, मैनचेस्टर सिटी के 2 विंगर्स को बहुत अच्छे तरीके से ट्रैक किया, अप एंड डाउन बहुत बढ़िया तरीके से डिफेंडिंग की, इनको बिल्कुल भी स्पेस एंड टाइम नहीं दिया ऑन द विंग्स। तो यहाँ पे अगेन राशफोर्ड अपनी रन के साथ कंटिन्यू करते, तुम देखो इवन बॉल यहाँ रुक चुकी है बट राशफोर्ड हैज मेड द रन इन बिहाइंड कि वो मार्क करें प्लेयर को। सो दिस इज द एक्स्ट्रा एफर्ट एंड द एक्स्ट्रा रनिंग जो यूनाइटेड कर रही थी। अगेन एक सिनेरियो यहाँ पे नेथन आकी, बर्नार्डो सिल्वा आस्किंग फॉर द बॉल, नेथन आकी पास नहीं करते हैं, पीछे बॉल डाल देते हैं और यहाँ पे अगेन बर्नार्डो सिल्वा नेथन आकी से बात करें। देख सकते हो तुम यहाँ पे क्लियरली बर्नार्डो सिल्वा एक तरफ पेप गार्डियोला की तरफ देखते हैं, एक बार नेथन आकी की तरफ देखते हैं, कहते हैं भाई ये क्या कर रहा है, क्यों नहीं तू फॉरवर्ड खेल रहा है। तो यहाँ पे ये सब डिस्ट्रप्शन हो रहा था। यूनाइटेड उन मोमेंट्स का इस्तेमाल करी थी, क्विक बिल्डअप प्ले का इस्तेमाल करी थी, वो सेकंड बॉल को विन करी थी, एंड दे वर ट्राइंग टू प्ले द बेसिक्स ऑफ फुटबॉल एंड दे वर ट्राइंग टू डू इट राइट। एक और बहुत फनी सिनेरियो था, अगेन यहीं पे सेम ओल्ड सीन, De Gea गोज लॉन्ग। अब तुम यहाँ पे देखोगे ना तुम्हें इतना मजा आएगा इस चीज को देखते हुए। ब्रूनो फर्नांडिस वाज अप अगेंस्ट काइल वॉकर। अब ब्रूनो कांट विन द बॉल एरियली, तो वो कहता है भाई ठीक है तू काइल वॉकर तू बॉल विन कर, मैं पीछे खड़ा रहूंगा। इतना इंटेलिजेंट प्ले मुझे ये लगा, जिस हिसाब से तुम देखोगे ब्रूनो पीछे खसकता है, ही अलाउज काइल वॉकर टू रिसीव द बॉल एंड अल्टीमेटली काइल वॉकर गलत टच लेते हैं, बॉल फॉल्स फॉर ब्रूनो फर्नांडिस एंड देन यहाँ से बॉल टर्न होती है, इट गेट्स इन सेंट्रल, यहाँ से बॉल वन टच में फॉल करती है फॉर एरिक्सन। एरिक्सन ने एक बॉल डाली यहाँ पे राशफोर्ड एंड देन राशफोर्ड गोज ऑन, ये मिस करते हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। बट देन तुम देख रहे हो किस लेवल पे एरिक टेन हाग ने इनको ट्रेन किया कि भाई तेरे को बॉल अगर आती है मत जा बॉल के लिए, वेट फॉर द अपोजिशन टू कमिट अ मिस्टेक। तो दिस इज द लेवल जिस पे वो ट्रेन हो रही है। छोटी छोटी चीजें मैं बता रहा हूँ, डिटेल्स इन फुटबॉल। स्टार्टिंग पॉइंट याद है ना अपने वीडियो का, यही छोटी छोटी डिटेल्स है भाई, माइन्यूट थिंग्स दैट हैपन। सेकंड हाफ में थोड़ी सी चीजें बदलती हैं, रॉड्री को और मूवमेंट अलाउ किया जाता है। पेप कहते हैं कि भाई तुम लोग काफी स्टैग्नेंट हो, थोड़ा मूवमेंट करो। हमने देखा केविन डी ब्रुयने ने राइट सेंट्रल मिडफील्डर से लेफ्ट सेंट्रल मिडफील्डर भी बने, वो अपनी पोजीशन शिफ्ट करे थे कि भाई उनको फ्रेड काफी परेशान कर रहा था। तो यहाँ पे भी सॉ कि अच्छा मूवमेंट सिटी करने लगी सेकंड हाफ में, एंड हमने देखा सब्स्टिट्यूशन भी हुआ। जैक ग्रिलिश कम्स इन प्लेस ऑफ फिल फोडन, जो कि हम काफी देर से कॉल आउट कर रहे थे। हालैंड ड्रॉप कर रहे थे काफी ज्यादा टू रिसीव द बॉल। भाई फर्स्ट हाफ में हालैंड के सिर्फ 8 टचेस थे, 8 टचेस में से 2 टचेस सिर्फ थे अपोजिशन के बॉक्स के पास, बाकी के 6 टचेस थे अपने मिड ब्लॉक में। सो दैट्स हाउ पुअरली कट ऑफ ही वाज फ्रॉम द गेम, एंड इसीलिए सिटी वर प्लेइंग विद अ मैन डाउन। और अर्लिंग हालैंड रिडंडेंट क्यों हो जाते हैं इन सिनेरियोस, तुम देख भी लो। अगर हालैंड ड्रॉप भी करता है ना बंदा, तो ही इज नॉट लाइक दैट बेंजीमा काइंड ऑफ अ प्लेयर जो कि अपोजिशन को ड्रैग कर ले एंड एक फॉरवर्ड प्रोग्रेसिव बॉल डाल दे या इन बिहाइंड लूपिंग बॉल डाल दे, वो क्रिएट नहीं कर पाता है समथिंग। तो व्हेनेवर ही इज गेटिंग ऑन द बॉल, वो हमेशा क्या करेगा, सबसे सेफेस्ट ऑप्शन चूज करेगा टू पास इट टू द नेक्स्ट पर्सन। अब यहाँ पे प्रोबब्ली बेंजीमा होता या केन होता, अ प्लेयर लाइक इवन किलियन एम्बापे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना व्हाट ही विल ट्राई टू डू इज कि भाई मैं फ्रेड को टेक ऑन करूंगा। और मैं बता रहा हूं अगर हालैंड ना अपने पेस का इस्तेमाल करे, वो यहाँ पे बहुत इजीली फ्रेड को बीट करेगा। और ये चीज है पेप ने हालैंड के साथ गलत की है, ही हैज नॉट यूटिलाइज द बेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अर्लिंग हालैंड। मेरे ओपिनियन में अभी और खुलना था, इन माय ओपिनियन ही हैज गॉट दैट पेस, बट यही है पेप के डायरेक्शंस। भाई पेप कहता है भाई नहीं तुझे पास करना है, पेप चाहेगा फाइनल थर्ड में मुझे डायरेक्ट गेम ना देखना पड़े। लेट मी टेल यू, एक गेम था 3-3 जो ड्रॉ हुआ था न्यूकासल के साथ, पेप गार्डियोला केम इन एंड सेड कि आई एम नॉट हैप्पी। व्हाई? बिकॉज वी प्लेड वेरी डायरेक्ट।
पेप को चाहिए फाइनल थर्ड में तू पास कर गेम बना। भाई मैं बताता हूँ कभी कभार दैट डजंट वर्क, एंड हालैंड के आने से गेम सिटी का काफी डायरेक्ट हुआ है। दिस इज वन थिंग दे हैव इंप्रूव्ड इन माय ओपिनियन, बिकॉज डायरेक्ट खेलना कभी कभार अच्छा होता है, बट बाबा ये चीज पेप गार्डियोला को कौन समझाए। सो गाइस अब एलिफेंट इन द रूम को एड्रेस कर ही लेते हैं। क्या वो ऑफसाइड था, नहीं था? पेशेंटली बैठो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। सबसे पहले मूव जो स्टार्ट हुआ, इट स्टार्टेड फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी गिविंग अवे द बॉल, और ये पहली बार आज मैच में हुआ नहीं, इट हैपेंड मल्टीपल टाइम्स। केडीबी, बर्नार्डो, प्लेयर्स, रॉड्री पुअर इन पोजीशन थे। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो केडीबी के पास बॉल है, ही इज ट्राइंग टू फाइंड हालैंड विद द रन, बट हालैंड ने रन नहीं मारी। पता नहीं क्यों आज बड़ा नेगेटिव मुझे लगा हालैंड पूरे गेम में। तो लुक एट हिम, यहाँ पे केडीबी वाज ट्राइंग टू फाइंड हालैंड, बट बॉल पहुंच गई अल्टीमेटली डेहिया पास। अब डेहिया ने बॉल पास किया, अल्टीमेटली इट फेल फॉर अपना कौन भाई, एरन वैन बिसाका। बाबा रुको, थमो, देखो एरन वैन बिसाका अगेंस्ट 3 सिटी प्लेयर्स, मेसी टर्न कर गए, टर्न्स द प्लेयर इनसाइड आउट, तीनों लोगों को टेक ऑन दिया, एंड अल्टीमेटली गोज ऑन टू फाइंड कैसेमिरो ने फर्स्ट टाइम बॉल रिलीज करना चाहा टू रैशफोर्ड, जो कि हम सबको दिख रहा है अभी ऑफ साइड थे। अब रैशफोर्ड ने क्या किया, ही मेड अ रन confusing the defenders of Manchester City। अकांजी कहते हैं कि we were trying to make a line ताकि हम रैशफोर्ड को ऑफसाइड कैच करें, एंड यहां से पीछे से क्रीप इन करते हैं ब्रूनो फर्नांडिस, एंड ही गोज ऑन एंड स्कोर्स अ गोल। अगर तुम ऑफिशियल रूल की बात करो, मैंने जो अभी कल फाइंड किया, एथलेटिक के द्वारा रिपोर्टेड है, ऑफिशियल रूल ये है, थोड़ा सा जो चेंज हुआ था अभी पिछले साल, उसमें ये कहा गया है कि अ प्लेयर विल नॉट बी डीम्ड ऑफसाइड अगर वो बंदा बॉल को टच ना करे, या फिर अपोजिशन के लाइन ऑफ साइट में इंटरफेयर ना करे, या किसी भी तरीके का अपोजिशन के प्ले में इंटरफेरेंस ना रखे। ठीक है, दैट इज दैट। मतलब आप बॉल की तरफ दौड़ सकते हो अनटिल एंड अनलेस आप किसी एक प्लेयर के लाइन ऑफ साइट में आ रहे हो, या फिर तुम किसी प्लेयर का मूवमेंट को रोक रहे हो। ठीक है, यू कांट प्रोटेक्ट द बॉल, यू कांट शील्ड द बॉल, बिकॉज दैट वुड बी इंटरफेरेंस ऑफ द प्ले फॉर द ओपोनेंट। तुम देख सकते हो स्क्रीन पे यहाँ पे तीनों तरीके लिखे हैं जिसमें कि वो बंदा ऑफ साइड कैच किया जा सकता है, बट टेक अ लुक एट दिस, जिसको मैंने हाईलाइट किया, इसको पढ़ो, इसको ध्यान से सुनो, एंड टेक अ लुक एट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से नाउ। यहाँ पे व्हेन रैशफोर्ड मेड अ रन, सबसे पहली बात, डू यू रियली थिंक, तुम एक काम करो, रैशफोर्ड के ऊपर अंगूठा रख लो, अब ट्राई टू सी दिस। क्या तुम्हें लगता है कि अगर यहाँ पे रैशफोर्ड नहीं होता तो अकांजी वुड हैव slowed down? Because obviously Rashford अपनी रन दे रहा है, अकांजी can't just run into him and bundle over. अकांजी can't do that because अगर रैशफोर्ड एज ए रनर स्टॉप करता है अपने रन को, स्लो डाउन होता है, तो अकांजी इज ऑल्सो स्लोइंग डाउन, एंड अगर तुम लाइन मैच करोगे तो अकांजी के सीधे सामने रैशफोर्ड खड़ा हुआ है। ठीक है, तो लाइन ऑफ साइट आई। एक और चीज़ है, मत मानो इसे, ठीक है, मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रूव एनीवन, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू माय ओपिनियन। अगर तुम इस पूरे गोल को देखोगे होते हुए, व्हाट हैपेंस इज कि जैसे बॉल थ्रो इन की गई, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था एडरसन का। तुम देखो कि सिटी को जब भी दे आर गेटिंग अटैक, कभी भी लूपिंग बॉल इन बिहाइंड आती, सबसे पहला प्लेयर टू मेक अ रन कौन होता है? एडरसन, बिकॉज ही इज दैट स्वीपर कीपर, और ये मैं एज अ फैक्ट कह रहा हूं बिकॉज दिस इज एक्चुअली ट्रू। सो एडरसन इज द गाय। आज के मैच में भी उसने किया, रैशफोर्ड की बॉल पे ही कमिटेड, बट वो बॉल ले नहीं पाया, रैशफोर्ड ने उसको बीट किया, बट ही कैन नॉट फिनिश एन एम्प्टी नेट। तो ही डिड दैट नॉट वंस नॉट ट्वाइस बट 2 to 3 टाइम्स आज के मैच में ही। सो हु इज टू से कि इस बॉल के लिए एडरसन वुड नॉट हैव मेड द रन? और अगर तुम इस वीडियो को देखोगे, इस पूरे प्रोसेस को देखोगे होते हुए, एडरसन मेड द रन एंड ही स्टॉप्ड। व्हाई ही स्टॉप्ड? बिकॉज ही सॉ रैशफोर्ड वाज इन फ्रंट ऑफ हिम। दिस इज माई ओपिनियन बिकम्स इंटरफेरेंस ऑफ प्ले। अब ये पूरा जो ऑफसाइड का ये रूल है, ये ऑब्जेक्टिव ना होके बहुत सब्जेक्टिव हो चुका है टुवर्ड्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्लेयर और मैनेजर और द कोच और द रेफरी। बहुत सब्जेक्टिव है। अब इट्स जस्ट लाइक ग्लास हाफ एम्प्टी या हाफ फुल। अब इट डिपेंड्स भाई तुम कौन से पर्सन हो, तुम हाफ एम्प्टी वाले हो या हाफ फुल वाले हो। तो तुम यहाँ पे कहोगे नहीं भाई रैशफोर्ड ने स्लो डाउन नहीं किया कांजी को, मैं कहूंगा नहीं भाई स्लो डाउन किया। तुम कहोगे नहीं भाई एडरसन रन नहीं मारा, मैं कहूंगा नहीं भाई मेरे हिसाब से एडरसन ने रन मारा। तो इट ऑल कम्स डाउन टू दिस क्लैश, एंड तभी मैं कहता हूं ये ऑफसाइड का रूल फुद्दू है। पहले रूल था जो मुझे पता है, जो मुझे अच्छा लगता है रूल, कि भाई तुमने रन डाली, तुमने बॉल की तरफ मूवमेंट किया, ऑफसाइड है, सिंपल। ये दिस शुड हैव केप्ट द रूल लाइक दिस। पहले रूल यही था भाई, तुम अगर ऑफसाइड में हो और तुमने बॉल की तरफ रन डाल दी, दैट इज ऑफसाइड बिकॉज यू आर इंटरफेयरिंग विद द प्ले। दैट इज व्हाट द रूल व्हिच आई ग्रू अप नोइंग। यहां पे दे हैव चेंज द रूल कि भाई तू रन भी कर रहा है बट तूने बॉल टच नहीं की, तो दैट्स नॉट एन ऑफसाइड। और यहां पे प्रोबेबली गोल इसीलिए दिया गया बिकॉज वन रेफरी या जो VAR में बैठे थे उन्होंने डिस्कस किया एंड दे डिसाइडेड कि भाई रैशफोर्ड ने इंटरफेयर नहीं किया बिकॉज ही डिड नॉट टच। दे डिड नॉट कंसिडर, उनको इतना टाइम नहीं मिला होगा जितना मुझे मिला स्टडी करने के लिए या जितना आपको मिलेगा अपना ओपिनियन बनाने के लिए कि भाई अकांजी ने यहाँ पे स्लो डाउन नहीं हुआ या एडरसन ने अपनी रन ब्रेक कर ली। दे वुडंट हैव कंसिडर्ड दैट, दे वुड जस्ट सी कि राइट रैशफोर्ड की वजह से कोई भी प्ले में इंटरफेरेंस नहीं आया। तो गाइस ये मेरा ओपिनियन है, मेरा वर्डिक्ट ये है कि ये भाई ऑफसाइड था मेरे ओपिनियन में। चाहे कोई भी कुछ भी कह दे, बड़े बड़े लोग बात किए हैं, दे हैव सेड, बट रूल सामने है,
इंग्लिश मुझे आती है, कॉमन सेंस मेरे पास है, फुटबॉल में भी खेलता हूं. आई कैन अंडरस्टैंड हाउ अ डिफेंडर रिएक्ट्स व्हेन ही इज चेजिंग अ फॉरवर्ड. तुमने कितने बार देखा है कि एक डिफेंडर आउटपेसेस अ फॉरवर्ड व्हेन ही इज रनिंग फ्रॉम बिहाइंड? नहीं, वो हमेशा 99.9% ऑफ द टाइम्स ही विल स्लो डाउन टू मैच द पेस ऑफ द अटैकर, क्योंकि वो अगर भागता रहेगा वो पीछे से बंडल करके उसको गिरा देगा. दैट विल बी अ रेड कार्ड और एन अ फाउल ऑन द लास्ट मैच. This is why Akanji had to stop interference of play. Second, Ederson had to stop because he saw Rashford running towards him. Otherwise, Ederson could have come on forward, claimed the ball. अब who's to say कि Ederson would have got there or not? वो तो अलग पार्ट है, but we would not know. तो again, this is what happened. यही था मेरा opinion. And guys, I would not say कि City got robbed or something. मेरे ओपिनियन में it was just like that. Manchester United played a brilliant game, tactically outclass किया यहाँ पे. Even जो सेकंड गोल उनका था जहाँ पे वो डायरेक्ट गोल मारते हैं, कैसेमेरो का हेडर आता है वहाँ से, ब्रूनो फर्नांडिस की डायरेक्ट बॉल आती है एंड वहाँ से फिर गर्नाचो का क्रॉस एंड देन रैशफोर्ड की फिनिश. तो ऑब्वियसली अगर तुम देखोगे इन ऑल फेयरनेस द गेम शुड हैव बीन 1-1 ड्रॉ. एवरीबडी वुड हैव बीन हैप्पी, बट यहाँ पे यूनाइटेड फैंस आर भाई जुबिलियंट बिकॉज ऑब्वियसली दे हैव वन द गेम. पिछले बार उन्होंने हाफ टाइम में 4 गोल खा लिए थे एंड नाउ इस टाइम दे आर कमिंग ऑन एज अ 2-1 विन. भाई बहुत बड़ी बात है भाई यूनाइटेड के लिए. तो जैसा भी था जो भी था, इस गेम से हमें काफी कुछ सीखने को मिला कि सिटी इज नॉट परफेक्ट. हालैंड इज नॉट वर्किंग आउट एट सिटी. जितना वो हेल्प कर रहा है बंदा, उससे ज्यादा वो सिटी को डिग्रेड कर रहा है. यहाँ पे पेप गार्डियोला हैज टू फाइंड अ सोल्यूशन. किस हिसाब से वो एक एक्स्ट्रा मैन को यूटिलाइज करेंगे, वर्क करेंगे, इट इज ऑल टू बी सीन. सो दैट वाज माय ओपिनियन एंड आई होप कि आपको ओपिनियन समझ में आया. पसंद आया नहीं है भाई मुझे नहीं पता, ओपिनियन समझ में तो एटलीस्ट आया. दैट इज दैट. बाकी यूनाइटेड फैंस कांग्रेचुलेशन भाई, काफी अच्छा गेम था. मेरी प्रेडिक्शन सही होती है एक्चुअली, तुम यकीन नहीं मानोगे. आई प्रेडिक्टेड 2-1 विन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड. अब जैसे तैसे, बट दैट्स द थिंग यार. यूनाइटेड मूव ऑन टू थर्ड प्लेस. कई लोग यहाँ पे बस बना रहे हैं टाइटल चार्ज की, बट आई वुड से कालमा थोड़ा सा रुक जाओ, आसल को देखते हैं क्या होता है. एंड दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पेशेंटली अब तक. लीव अ लाइक एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना. आई विल सी यू गाइस वेरी सून. टिल देन एज ऑलवेज, पीस आउट.